डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ बी अनेबल टू। बी अनेबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंस में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, सुने, समझे और इसकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एसएससी बोर्ड हो या एचएससी हो या फिर ग्रेजुएशन हो, इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के हिसाब से ये सवाल और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेंटेंस में अगर कैन नॉट रहा, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर कैन नॉट रहा तो आंसर में इज, एम, आर, अनेबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेंटेंस में कुड नॉट रहा या फिर कुडंट रहा, ये दोनों का मतलब सेम होता है, इतना है कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, अपॉस्ट्रॉफी लगा के एंटी कर दिया यहां पर। दोनों में से कोई एक आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से अगर कुड नॉट या कुडंट रहा तो आंसर में वाज, वर, अनेबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। इज, एम, आर इस्तेमाल किस प्रोनाउन के बाद होता है, कौन से नाउन के बाद होता है, ये तमाम के उसूल मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, उसको भी देखें आप और जहन नशीन करें। वाज, वर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इससे पहले तमाम चीज़ें हमारी हो चुकी है। अगर आपको इसको डिटेल्स में समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उसी के मुताबिक आपको वहाँ पर वीडियोस नज़र आएंगे, आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, वैसे आपको यहाँ पर भी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और उसी में हमने अनेबल टू का इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं। आई कैन नॉट टेल अ लाई, मतलब मैं आपको इसका बता देता हूं, मैं झूठ बोल नहीं सकता हूं। सेंटेंस में आपको अनेबल टू का इस्तेमाल करना है, यानी आंसर में। सबसे पहले ये बात याद रखिए आपको इंस्ट्रक्शन कैसे पूछी जाती है। आपको बोला जाता है यूज बी अनेबल टू, इस तरीके से बोला जाएगा। ओके, इतना ख्याल रखें आप। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को भी जैसा है वैसे ही रखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि कैन हटाकर उसकी जगह पर ये जो कैन नॉट है इसको हटाना है और उसकी जगह पर इज, एम, आर, अनेबल टू का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हमने कैन था इसलिए इज, एम, आर में से कोई एक लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर याद रखें आप कि आपको सब्जेक्ट में आई दिया गया है, इसलिए आपको एम का इस्तेमाल करना है। आई एम अनेबल टू टेल अ लाई। कैन नॉट रहा तो इज, एम, आर, अनेबल टू का इस्तेमाल करना है, याद रखिए इसको। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही कांट। अब जरूरी नहीं है कि कैन नॉट आपको इस्तेमाल करके दिखाया जाएगा, उसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बोला जा सकता है, यानी इस तरीके से। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ही कांट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा नहीं सकता है। इसका आंसर रहेगा ही इज। अब यहां पर ही है इसलिए हमने इज लिया, ऊपर आय था इसलिए हमने एम लिया था। ही इज अनेबल टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए, शी कुड नॉट कम हियर। अब यहां पे हमने कुड नॉट की एग्जांपल ली है, इसको भी याद रखें आप। जब सेंटेंस में कुड नॉट होगा तो आपको वाज, वर, अनेबल टू का इस्तेमाल करना है। तो शी है इसलिए हमने वाज का इस्तेमाल किया है। शी वॉज अनेबल टू कम हियर। फोर्थ नंबर की एग्जांपल देखिए आप, वी कुडंट कैच द थीफ। हम चोर को पकड़ नहीं सके। ओके, वी कुडंट कैच द थीफ। आंसर रहेगा वी वर। अब यहां पे वर क्यों लिए हमने, इसलिए लिए क्योंकि वी के बाद वर का इस्तेमाल होता है। ओके, वाज, वर में से वर का इस्तेमाल होता है। वी वर अनेबल टू कैच द थीफ। रेहान कुड नॉट टीच मी। रेहान वॉज, जब सिंगुलर नाउन होता है तो वाज, वर में से वाज का इस्तेमाल होता है। ओके, और ही, शी, इट और आई के साथ भी वाज का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, आई के साथ वाज और सिंगुलर नाउन के साथ वाज इस्तेमाल होता है। रेहान वाज अनेबल टू टीच मी। इस तरीके से यूज बी अनेबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसको खूब अच्छे से सीखें। आप छुट्टियों का जरूर फायदा उठाएं। अगर आपने आज इस छुट्टियों का फायदा नहीं उठाया
तो आप स्कूल खुलने पर आपको बड़ा पछतावा होगा कि काश मैं छुट्टियों का सही इस्तेमाल करता तो आज ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने ना आते। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी छुट्टियों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका ताल्लुक़ तालीम से है, एजुकेशन से है, और ये तमाम चीज़ें आपको छोड़ने वाली नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें बचपन से 55 तक आपको काम आएगी। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तमाम ही तलबा व तालिबात अपने तमाम समर वैकेशंस का ज़रूर फ़ायदा उठाएं।